अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी नाश्ता अपने लिए, और साथ ही उससे पहले मैं लेके आई थी जी बाहर सब्ज़ी वाले से फ्रूट और सब्ज़ियाँ कुछ जो मुझे चाहिए थी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बाय करती, क्योंकि अकेला ही बंदा हूँ, तो इसलिए फिर एक बंदे के लिए ये भी मोर देन इनफ होता है। और सम टाइम ये होता है कि सम टाइम ही बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं सर्दी है तो मेरा फ्रूट वगैरह खाने का दिल नहीं करता, तो फिर चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती हैं। तो केले जो आपको पता है ज़्यादा दिन तक पड़े तो ये बहुत ज़्यादा फिर बाहर से ब्लैक हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। है यहाँ पे जी कोई शकरी माल्टा था, वो लेके आया था, और मेरा दिल था कि ऑरेंजेस लूँ, तो उसके पास बस यही दो फ्रूट्स जो है ना वो अवेलेबल थे, तो फिर मैंने ये लिए। और ऑनेस्टली मुझे ये पसंद नहीं आए। मुझे मौसम्बी और मतलब मुझे सिर्फ जो है ना किन्नू और फ्रूटर पसंद है। किन्नू भी वो जो मीठे भी हों, बहुत ज़्यादा खट्टे वाले मैं नहीं खा सकती, मुझे वो नहीं पसंद। पर वो बच्चा जो था ना वो पहली बार, मतलब मैंने पहली बार का नाम सुना था, बार बार बोल रहा था ये शक्करी होती है, बहुत मीठी होती है। एक होते हैं ना मीठे, तो मैंने बोला मीठे हैं, बोलता नहीं। मैंने बोला मौसम्बी है, क्योंकि इसकी शक्ल जो है ना मौसम्बी जैसी लग रही थी। बोलता नहीं। मैं बोला फिर, बोलता मैं बोला इन दोनों का मिक्सचर है, तो वो भी हंसने लग पड़ा। तो बस फिर मैं ले आई, तो लेकिन मुझे जो है ना ऑनेस्टली ये पसंद नहीं आए। तो खैर फिर मैंने जाना था अम्मी के घर, तो फिर ये जो दो तो मैंने खा लिए, बाकी जो है ना वो मैं चार अपनी अम्मी के लिए ले गई थी। और अब जी यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। और बस यहाँ पे बनाएंगे पराठा नाश्ता वगैरह, और फिर जो है क्या करेंगे, फिर हम जो है ना वो बाकी काम देखते हैं। खैर गाइस, अब पराठा जो है ना वो मैंने तवे पे डाल दिया था, मेरा पराठा बनेगा। चाय मेरी जो है ना वो बन गई थी। अब इसको मैंने जो है ना वो स्लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि ये गर्म रहे। पता है सर्दियाँ हैं तो जल्दी जल्दी जो है ना वो चाय ठंडी हो जाती है। आप गर्म चाय कप में डाल के लाएँ, तो जब तक आप टेबल पे रखते हैं और जब तक पीना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होता है। खैर गाइस, मेरी कोशिश है कि अब मैं इंशाल्लाह जो है ना वो व्लॉग्स जो है वो एवरी अदर डे अपलोड करूँ, रेगुलरली अपलोड करूँ। तो मुझे पता है मैंने लास्ट वाली वीडियो पे भी कहा था, और आप यकीन करें गाइस, वो जो लास्ट वाली वीडियो थी वो मैंने जब एडिट की थी और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया था, और फिर इतने दिनों बाद, काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद जो है ना वो उसको मैंने जो है ना वो ऑन एयर किया था। मतलब वो जो है ना वो प्राइवेट वीडियो में थी, और ये था कि थंबनेल नहीं था मेरा रेडी, और थंबनेल बनाने में मैं इतनी लेज़ी हुई हुई थी, यकीन करें कि मैं जो हूँ ना उसकी डेट आगे करती थी, फिर जब वो डेट आ जाती थी फिर थंबनेल रेडी नहीं होता था, फिर उसको और आगे करती थी। तो इस तरह करके ना वो वीडियो जब मैंने एडिट की थी उसके भी तकरीबन कोई 2-3 हफ़्ते शायद, अब मुझे से याद नहीं है, बाद आपको मिली थी। तो खैर मैं इतनी लेज़ी हो चुकी हूँ आजकल, तो बस लेकिन अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं जो हूँ ना वो रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे। तो खैर गाइस, बातों बातों की तरफ मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, और मुझे जाना था जी अम्मी के घर। और जी यहाँ पे सुबह होती है अम्मी के घर। और अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी जो है ना वो अम्मी के घर पे जब आपके व्लॉग्स होते थे ना तो वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते थे, मतलब अच्छे होते थे, यही कमेंट था शायद। तो खैर मैं भी वही हूँ, और व्लॉग्स भी वही हैं, बस ये है कि जगह चेंज हो गई है। तो ऑब्वियसली अब मेरी शादी हो गई है, तो मुझे जो है ना वो अपने घर ही रहना है। ऐसा कोई मसला नहीं है, अम्मी के घर भी मैं जाती हूँ, और मेरे पास आते हैं जी ट्यूशन वाले बच्चे, और उनको जो है ना वो छुट्टी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो फिर मैं फ्राइडे वाले दिन चली जाती हूँ, एंड मंडे को अर्ली मॉर्निंग में आ जाती हूँ। है यहाँ पे मैं अम्मी के घर जो है ना वो इस व्लॉग में जो है ना वो मैं 2 दफ़ा होके आ गई हूँ, तो फिर मेरा ये व्लॉग जो है ना वो आप तक पहुँचेगा। मतलब मैं 2 दफ़ा होके आ गई थी। ये जब मैं आई थी ना, तो ये पहली दफ़ा जब मैं आई थी तो मैंने क्लिप जो है वो बनाया था, मैंने सोचा था कि व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँगी, बट फिर वही बात कि मैं नहीं कर सकी अपलोड, बल्कि मैंने किया ही नहीं, कर क्या नहीं सकी, बस मैं खुद ही नहीं करती। तो खैर यहाँ पे मैं करी थी नाश्ता, और आज यहाँ पे जो है ना वो धूप जो है ना वो हल्की हल्की निकली हुई थी, और आपको पता है सर्दियों में धूप जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत लगती है हमें, और हमें धूप चाहिए होती है। और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही थी कि देखिए सूरज बेचारा कितना जो है ना वो निकला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा। और यही सूरज जो है ना गर्मी में ऐसे आग बरसाता है ना कि लग पता जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे कि शुक्र करो कि थोड़ा मौसम इस तरह हुआ है, गर्मी में फिर ना पता ही है कि क्या होता है। तो मैं बोला हाँ ये भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, मैं हर टाइम बस बोलती रहती हूँ सर्दी है सर्दी है। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो रेडी था, और यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने सोचा मैं चलो जी आपको थोड़े से फूल वगैरह दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी अम्मी ने जो है ना क्यारी में नए फूल लगाए थे, तो यहाँ पे ये इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखाया जाए। और अच्छा गाइस, ये है कि
मैं वैसे होती तो फ्री हूँ, लेकिन ये है कि मेरी आजकल ना रूटीन ऐसी सेट हुई हुई है कि बस मैं अपना काम करती हूँ ख़त्म और फिर मैं धूप में बैठ जाती हूँ। और धूप में जब मैं जाके बैठती हूँ तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। इवन व्लॉग्स जो है ना, क्लिप बनाने का भी मेरा अब दिल नहीं करता। मैं ये जो व्लॉग जो है ना मैं एडिट कर रही हूँ, जो ये भी जो है मेरे पास जो है क्लिप्स पड़े हुए थे और बस मैं लेज़ी हुई हुई थी। पर अब जो है ना वो पूरी कोशिश करूँगी कि हो जाए हम रेगुलर। और बस जी, इस साइड पे जो है ना वो मेरी अम्मी ने अभी कुछ ख़ास नहीं लगाया हुआ। अच्छा, मेरी अम्मी को ना बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था पौधे लगाने का। जब हम छोटे छोटे होते थे, जब हम जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते होते थे हम लोग अपने ददियाल में, तो ऐसे एक जगह बनी हुई थी ना, तो मेरी अम्मी ने उसके ऊपर जो है ना गमले रखे हुए थे बहुत ज़्यादा। और मतलब शुरू से, और मेरी अम्मी कहती होती थी सबको कि मुझे जो है ना ये पौधे अपने बच्चों की तरह ना प्यारे लगते हैं। मतलब जिस तरह मतलब बच्चों का कोई ख्याल रखता है ना, अपनी औलाद का कोई ख्याल रखता है, तो इस तरह मैं जो हूँ ना वो इन पौधों को बच्चों की तरह रखती हूँ। तो ऐसा ही है, मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, अब तो है उनका शौक़ काफ़ी ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं रहा। वरना पहले तो हमारे घर बहुत ज़्यादा वैसे ना वो जो घी वाले डिब्बे होते हैं उनमें हर तरह के पौधे जो है मेरी अम्मी ने लगाए हुए थे। है यहाँ पे मेरी बना रही थी सिस्टर, सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है ना वो समोसे, और साथ में बनी थी जी समोसा चाट आज। तो मैंने बोला कि चलो जी मैं आपको दिखाऊं, और जी देखें फटाफट हमारी समोसा चाट बन गई है। और कढ़ाई की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी जो सिस्टर्स हैं ना वो कितनी फ्राई वाली चीज़ें जो है ना वो खाती हैं, फ्राई आइटम्स। मैंने उन्हें बोला भाई इस कढ़ाई को भी कभी वॉश कर लिया करो। बोलते हैं कि हम फ्राई इतना ज़्यादा करते हैं चीज़ों को तो वॉश भी करते हैं, पर वो इस तरह इसकी हालत हो जाती है। खैर उसके बाद जी अब हम बना रहे थे जी चिकन जो है वो स्टीम, जैसे स्टीम रोस्ट मैं बनाती हूँ, बिल्कुल वही रेसिपी जो आपको मैंने बहुत दफ़ा शेयर की थी आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने देखा हुआ भी बहुत दफ़ा है। तो बस ये आज मेरे घर वालों का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुकिंग की जाए। अब जाहिर सी बात है, आप जब शादी के बाद अपनी अम्मी घर आते हैं आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, आई नो, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। और मुझे तो हर दफ़ा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था। मैं इस दिन मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब भी मैं जो हूँ ना ऐसे ही ऑर्डर करती होती थी। लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे घर वालों को मेरी बहुत पसंद हैं, तो फिर मैं वो बना के देती होती थी इनको। और फिर जी मैं चली गई थी अपने घर, और यहाँ पे मैं दोबारा आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर। मैंने आपको बोला था ना कि मैं 2 दफ़ा आऊँगी इस व्लॉग में। तो यहाँ पे जब मैं आई तो हमारे घर बने हुए थे, मेरे लिए बनाए गए थे जी स्पेशली वेजिटेबल्स वाले राइस, उसमें मतलब चिकन और वेजिटेबल्स वाले। उसके बाद एक दिन जी हम बैठ के इधर अमरूद खा रहे थे, मतलब फ्रेश अमरूद थे ये। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना वो बना के लाएगी मकई की रोटी मीठी वाली, तो वो भी आपको भी हम दिखाते हैं। तो बस जी इस सारे व्लॉग में जो अम्मी के घर के क्लिप थे ना वो यही थे कि जो हम खा रहे थे ना हम वही मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों को दिखाया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा यार। जल्दी एक नई अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।